झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ही 3469 की संख्या में माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया और इस उम्मीद और भरोसे के साथ दिया कि झारखंड का जो स्कूली शिक्षा है उसको और बेहतर बनाया जा सके। आमतौर पर जो भी अब तक स्कूली शिक्षा विभाग में नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों के बाद सीधे उनको पोस्टिंग दे दी जाती है और स्कूलों में उनको पोस्टिंग देने के बाद उनको सीधे कक्षा में भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से एक नई पहल, एक नई कोशिश की गई है। उसके माध्यम से ये कि अब जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जो नवनियुक्त शिक्षक है, उनको सीधे स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा, उनको सीधे कक्षाओं में नहीं भेजा जाएगा, उनको सीधे बच्चों के बीच नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उनको पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी, प्रशिक्षण कराई जाएगी और उस ट्रेनिंग में उन तमाम बारीकियों को बताया जाएगा, उन तमाम क्वेरीज को दूर किया जाएगा जो उनके जहन में हैं, जो उनके सवालात हैं, उन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और उसके आधार पर उन तमाम क्वेरी को सामने ला करके उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई शिक्षक ये जानता है कि साल भर में उनको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, उनके कक्षा के समय सारणी क्या होगी, कब उनको आना है, कब नहीं आना है, उनका जो पीएफ का जो अमाउंट है वो कितना राशि उसमें डिडक्ट होगा, उनको कब पेमेंट मिलेगा और उनका सत्यापन कब होगा, उनका सर्विस बुक कब बनेगा, इन तमाम छोटे छोटे सवालों का जवाब उस ट्रेनिंग में दिया जाएगा। साथ ही जो विभाग के वरीय अधिकारी रहेंगे वो बताएंगे कि आपसे शिक्षा विभाग चाहता क्या है, आपको किस तरह पढ़ाना है, किस तरह से प्रोटोकॉल को मानते हुए आपको विभाग में नौकरी करनी है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, इन तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। राजधानी रांची में वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। राजधानी रांची के ज़िला स्कूल में जो चयनित और नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे तमाम ज़िलों में इस तरह की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और ये बताने की कोशिश है कि अब जो शिक्षक आ रहे हैं वो विभाग की बारीकियों के बारे में जानते हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, उन तमाम चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद ही उनको अब सीधे तौर पर स्कूलों में भेजा जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, एक नई पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए उन तमाम शिक्षकों के द्वारा जो ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जो विभाग में सरकार के जो कामकाज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अब उसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अब हल्का और उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कम से कम सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको विभाग के बारीकियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सरकार किस तरह कामकाज करती है, विभाग किस तरह कामकाज करता है और उसका उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों की जानकारी अगर होगी तो जाहिर सी बात है जो कक्षा के अलावा जो उनकी दिनचर्या होगी उसमें वो सहज महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है आप कक्षाओं में जब बच्चों के बीच होते हैं तो उसके बाद अब भी आपको कई विभागीय कामकाज को भी देखना पड़ता है, विभागीय आदेशों का अनुपालन करना पड़ता है। उन अनुपालन में क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों की जानकारी अगर आपको पहले मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आपको नौकरी करना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लोग कहते भी हैं कि आज के ज़माने में नौकरी मिलना जितना आसान है उससे ज़्यादा और उससे कठिन ये है कि आपको नौकरी को बचा कर रखना है। तो जाहिर सी बात है छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है। नाम में अगर एक शब्द, एक हर्फ का भी अगर डिफरेंस आ जाता है, जो आपने फॉर्म में भरा है, जो आपने अल्टीमेटली नौकरी लेते हुए भरा है, उसमें अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो एक हर्फ की वजह से, एक लफ्ज़ की वजह से आपको परेशानी का सबब उठाना पड़ता है और कहीं न कहीं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। और सबसे अहम और ख़ास बात ये होती है कि जो नौकरी करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कब मिलेगी, उनकी सैलरी कब बनेगी, कितनी बनेगी, उसके लिए क्या प्रोसेस है। इन चीज़ों की क्वेरी को दूर किया जा रहा है और विभाग के यानी शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और तमाम जो शिक्षक हैं, जो बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं खुश हैं, संतुष्ट हैं। हालांकि वो कैमरे के सामने अभी आकर नहीं बोलना चाहते हैं, इस वजह से कि उनकी पहली नौकरी है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया में आकर कुछ बोल दें तो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए। जाहिर सी बात है उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन जो हम अपने मंच के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को, हम तमाम बेरोजगार नौजवानों को, उन तमाम अभ्यर्थियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि अब अगर आपको झारखंड की शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में नौकरी करनी है तो आपके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। अगर आप शिक्षक भविष्य में बनते हैं तो इन चीज़ों से आपको भी गुजरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये अच्छा कदम है, इसका वेलकम होना चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए। यही वजह है कि विभाग न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि तमाम 24 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है और तमाम जिलों के शिक्षकों को, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनको सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, उनके क्वेरीज को दूर किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब अल्टीमेटली आप मैदान में उतरेंगे तो आपको किस तरह रहना है, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज।